महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें न केवल महान योद्धाओं की कहानियां हैं बल्कि इसमें रणनीति, नैतिकता, धर्म और कूटनीति की भी गहरी समझ मिलती है। इसमें अनेक पात्र हैं जिनकी चालों और हरकतों ने युद्ध का रूप लिया और पूरे महाकाव्य की दिशा को प्रभावित किया। उन पात्रों में से एक ऐसा नाम है जो चालाक दिमाग और योजनाओं के लिए सदैव याद किया जाता है, वो है शकुनी। शकुनी का दिमाग महाभारत के खेल का मुख्य घटक था, जिसने दुर्योधन को कौरवों के राजा बनने की ओर अग्रसर किया और अंततः पूरी कौरव वंश की नष्ट होने की प्रक्रिया का आरंभ किया। आइए आज हम इस अविश्वसनीय, चालाक और खतरनाक दिमाग के बारे में कुछ गहरे विचार और चर्चा करें। शकुनी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं कहीं अधिक थीं। वो एक बुद्धिमान और शातिर व्यक्ति था जिसने कूटनीति और छल योजनाओं के माध्यम से अपनी मंजिल तय की। शकुनी का नाम पहले कभी किसी ने महाभारत के युद्ध में नहीं सुना था, लेकिन उसकी राजनीति, उसकी चालों और उसकी योजनाओं ने सबको चौंका दिया। वो सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर सबको मात देने में सक्षम था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शकुनी का दिमाग एक विशाल खेल का हिस्सा था जो उसने महाभारत के युद्ध से पहले तैयार किया था। जब उसने देखा कि उसके परिवार और कौरवों के बीच में संघर्ष बढ़ने वाला है, तो उसने इस अवसर को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया। वो दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र बन गया और उसे अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। उसने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि वो कौरव का भविष्य है और उसे इस संघर्ष की ओर अपनी दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। शकुनी ने दुर्योधन को यह सिखाया कि कैसे एक कूटनीति संघर्ष से लाभ उठाया जा सकता है और एक युद्ध को अपनी रणनीति से जीतने का तरीका क्या हो सकता है। शकुनी का दिमाग केवल युद्ध की योजनाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने महाभारत की शुरुआत में द्रौपदी के साथ भी एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई थी। उसने ये सब सोचा कि अगर वो पांडवों को मानसिक रूप से कमजोर कर देगा तो युद्ध में उसकी जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। द्रौपदी का अपमान करना, पांडवों के आत्मविश्वास को तोड़ना, यही वो मानसिक युद्ध था जिसे शकुनी ने बड़ी चालाकी से खेला। अब अगर हम शकुनी के व्यक्तित्व को देखें, शकुनी ने अपनी चालों से न केवल पांडवों का जीवन कठिन किया, बल्कि उसने कौरव के परिवार को भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जानता था कि अगर वो दुर्योधन के लिए कुछ करेगा तो उसका खुद का हित होगा। उसे केवल अपनी ही जीत चाहिए थी, चाहे इसके लिए दूसरों को जितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। एक अत्यंत चालाक व्यक्ति होने के नाते शकुनी ने अपने हर कदम में इतनी सटीकता से सोचा। शकुनी का मनोबल इतना ऊंचा था कि उसने खुद को एक विजेता मान लिया था, भले ही परिस्थितियां उसकी योजना के खिलाफ हों। इसकी एक और बड़ी खासियत ये थी कि उसने पांडवों के खिलाफ जो पहला बड़ा कदम उठाया वो था द्रौपदी का चीरहरण। ये घटनाक्रम एक भयंकर कृत्य था जिसने न केवल पांडवों को मानसिक रूप से तोड़ा, बल्कि उन्होंने कौरवों के प्रति गहरी नफरत और आक्रोश महसूस किया। शकुनी ने यह जानते हुए एक कदम उठाया था कि ये ऐसी कड़ी होगी जो पांडवों को कमजोर करेगी और कौरवों को अधिक मजबूत बना देगी। उसकी ये कूटनीति इतनी शक्तिशाली थी कि युद्ध के पूरे माहौल में ये स्पष्ट हो गया था कि शारीरिक युद्ध से कहीं अधिक मानसिक युद्ध महत्वपूर्ण होगा। और इसी मानसिक युद्ध को जीतने के लिए शकुनी ने पूरे महाभारत में अपनी सूझबूझ और चालाकियों का खेल खेला। इस प्रकार महाभारत में शकुनी का दिमाग एक ताकतवर अस्त्र बन गया, जिसने युद्ध के मैदान को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी निर्णायक बना दिया। उसकी हर चाल, उसकी हर योजना, उसके हर शब्द ने युद्ध की दिशा को तय किया। शकुनी का दिमाग एक ऐसा यंत्र बन गया था जो कौरव के पक्ष में पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन अंत में यही दिमाग कौरवों की हार का कारण भी बना। शकुनी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई भी कितनी भी चालाकी से किसी कार्य को अंजाम दे, सत्य और धर्म की जीत अंत में होती है। शकुनी ने अपनी राजनीति और चालाकी से महाभारत में तो अपना स्थान बनाया, लेकिन अंत में उसे उस धोखेबाजी और कुटिलता का परिणाम भी भुगतना पड़ा जो उसने दूसरों के साथ की थी। शकुनी का दिमाग, उसकी योजनाएं और उसकी चालाकियां केवल महाभारत के युद्ध को प्रभावित नहीं करती हैं,
बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारी कूटनीति, हमारी सोच और हमारी योजनाएं कितनी महान क्यों ना हो, अगर वो सत्य और धर्म के खिलाफ हों तो उनका परिणाम हमेशा बुरा होता है।